नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक फिर से नया टॉपिक लेके आया हूं। जो टॉपिक रहेगा अपना वो है सीएसएस का परिचय। देखेंगे कि सीएसएस क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। जनरली सीएसएस की अगर बात करें तो हम इसका यूज कहाँ कर सकते हैं और किस प्रकार से इसका यूज कर सकते हैं, इसके बारे में आज अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। जो भी साथी लाइव बैठे हैं, क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने भविष्य कोचिंग के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि समय पर जैसे ही क्लास स्टार्ट हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, अगर बात की जाए तो 8:15 बजे रोजाना को एक आपको क्लास मिलती है। इन क्लासेज की बात करें तो अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपके एग्जाम सूचना सहायक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। आप ध्यान से समझिएगा इन क्लासेज को। अगर आप इसकी पीडीएफ भी चाहते हैं तो भविष्य कोचिंग का जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों, आज अपना जो टॉपिक है वो क्या है, सीएसएस है। सीएसएस क्या होती है इसके बारे में आज अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। आपके ना सूचना सहायक के अंदर एक यूनिट है वेब टेक की, उस पर अपन बात करेंगे। एक छोटी सी जानकारी कि अगर कोई साथी सूचना सहायक की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहता है तो ये टेस्ट सीरीज 29 तारीख तक, यानी आज और कल, आज इसका तीसरा टेस्ट है, 28 तारीख है। आज जो टेस्ट है वो थर्ड टेस्ट है। टोटल आपको 26 टेस्ट इसमें मिलेंगे आपको। अगर आप अभी भी ज्वाइन करना चाहते हैं टेस्ट सीरीज तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर बात करें इस ऑफर की तो ये एक दिन के लिए, कल तक के लिए ऑफर है। तो आप या अपने साथी कोई भी तैयारी कर रहे हैं, अगर कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप जाएंगे इस भविष्य कोचिंग एप्लीकेशन पे तो आपको पहले से टेस्ट सीरीज क्या है वहां पर एक फ्री टेस्ट भी मिल जाएंगे ताकि आप उसको अटेम्प्ट करके देख सकते हैं कि किस प्रकार की टेस्ट सीरीज है। तो आप जुड़ सकते हैं भविष्य कोचिंग के साथ। इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से अच्छे टेस्ट मिलेंगे आपको। चलिए दोस्तों, बात करते हैं। आज अपना जो टॉपिक है वो क्या है, सीएसएस। इसकी बात करेंगे, सीएसएस की। दोस्तों, अगर सीएसएस की बात करें तो ये सीएसएस होती क्या है, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा अपने को। सीएसएस क्या है, देखिए हमारे पास एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसका नाम है HTML। HTML की बात करें तो HTML में जैसा एक यूजर को फॉर्मेटिंग चाहिए वैसी फॉर्मेटिंग HTML में न होने की वजह से एक अलग प्रकार से एक कैस्केडिंग स्टाइल शीट का यूज किया जाता है। बेसिकली अगर देखा जाए तो CSS किसी प्रकार की लैंग्वेज नहीं है, एक स्टाइल शीट है। क्या है, स्टाइल शीट है। तो हम बात करें CSS की तो CSS का मतलब क्या है दोस्तों, यहां पर कैस्केडिंग स्टाइल शीट है। क्या है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट है। कैस्केडिंग क्या है, स्टाइल शीट है। ये सवाल भी अच्छा है, ये फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। हालांकि जैसे मान लो समय के साथ साथ एग्जाम्स के लेवल भी क्या होते जा रहे हैं, चेंज होते जा रहे हैं। अगर पुराने पेपर देखते हैं तो बहुत जगह पूछी गई है सीएसएस की फुल फॉर्म। तो सीएसएस का मतलब क्या है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट है। क्या है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट है। अगर आपसे पूछे कि जो सीएसएस है इसको बनाने का श्रेय जनक पूछे या फादर पूछे तो बता देना दोस्तों कौन है, हैकोने व्यूमलाई। हैकोने व्यूमलाई है जिन्होंने क्या बनाई, सीएसएस बनाई। वैसे अगर सीएसएस की बात करें तो ये कौन से सन में स्टार्ट हुआ, तो सीएसएस की बात करें तो ये हमारी 1996 के आसपास इसको क्या किया गया था, रिलीज किया गया था। अगर बात करें दोस्तों सीएसएस के स्टैंडर्ड, सीएसएस के स्टैंडर्ड कौन तय करता है तो वो कौन है, W3C। आप सब जानते हैं W3C के बारे में क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। अब देखिए कि सीएसएस की फुल फॉर्म क्या है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट है। जनक कौन है, हैकोन व्यूमलाई है। और अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो 1996 के अंदर इसकी क्या हुई है, शुरुआत हुई है। और इसकी जो स्टैंडर्ड है वो कौन तय करता है, W3C। W3C की बात करें तो इसका अगर आपसे हेडक्वार्टर पूछ ले दोस्तों तो बता देना कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स। मैसाचुसेट्स, कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स है, यूनाइटेड स्टेट्स।
कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स यूनाइटेड स्टेट्स है। अच्छा है। W3C की अगर बात करें तो HTML के हो, CSS के है, जो स्टैंडर्ड है वो कौन डिफाइन करता है, ये कौन तय करता है? W3C। W3C का मतलब क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम है। इसका हेड ऑफिस कहाँ है? कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स यूनाइटेड स्टेट्स में, कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। अगर बात करें जो CSS है ये क्या करती है? CSS जो है वो HTML को, CSS है HTML को कलर कॉम्बिनेशन क्या प्रोवाइड करवाती है? कलर कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करवाती है। कलर कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करवाती है। कलर कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करवाती है। HTML डॉक्यूमेंट को कलर कॉम्बिनेशन की अगर आवश्यकता हो तो हम किसका यूज कर सकते हैं? CSS का यूज कर सकते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि HTML डॉक्यूमेंट पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए, HTML डॉक्यूमेंट पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए, फॉर्मेटिंग का मतलब डिजाइनिंग से होता है, फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए हम फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए HTML का फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं? CSS का यूज कर सकते हैं। तो सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि क्या हम HTML से फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते? क्या बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जो CSS जो सुविधा देती है उस तरीके की सुविधा HTML के पास नहीं है, इसलिए हम अलग से किसका यूज करते हैं दोस्तों? CSS का यूज करते हैं। तो आप सबको पता चल गया कि CSS का मतलब क्या है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट है और क्या करवाती है? कलर कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करवाती है। किसको? HTML डॉक्यूमेंट को। अब अगर बात करें CSS के बारे में, हम जो बात कर रहे हैं वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? CSS के बारे में। CSS की अगर बात करें तो CSS की बात की जाए दोस्तों तो CSS के अंदर जैसे HTML में तो हम टैग का यूज करते हैं, लेकिन CSS में हम टैग का यूज न करके हम किसका यूज करते हैं? प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। CSS में हम किसका यूज करते हैं? प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। अगर बात करें किसकी? HTML की, तो HTML में सारा काम किसमें होता है? टैग्स में होता है। लेकिन CSS में जो हम काम करते हैं वो क्या होता है? प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है। HTML के अंदर क्या होते हैं? टैग होते हैं। टैग के अंदर हम एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं। वहीं अपने यहाँ इसके अंदर किसका यूज करते हैं? अपने प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। आगे अपने समझेंगे कि प्रॉपर्टी क्या होती है। अगर बात करें CSS का एक्सटेंशन, अगर बात करें दोस्तों क्या CSS का एक्सटेंशन की बात करें तो दोस्तों क्या होता है? .css। क्या होता है? .css होता है। HTML की बात करें तो HTML का एक्सटेंशन .htm या फिर HTML हो सकता है। वैसे ही CSS का एक्सटेंशन है वो क्या हो सकता है? .css हो सकता है। अगर बात करें कि अगर आप CSS में क्या लगाना चाहें, कमेंट लगाना चाहें, तो कमेंट लगाने का जो सिंटैक्स होता है /* से और एस्ट्रिक्स से और // अगर HTML में कमेंट की बात करें तो दोस्तों HTML में कमेंट लगते हैं इस प्रकार से। ये हमारा क्या होता है? HTML में कमेंट लगाने का सिंटैक्स होता है और ये हमारा किस में होता है? CSS के अंदर कमेंट लगाने का सिंटैक्स होता है। अब बात आती है कि सर क्या CSS जो होती है उसमें सभी जो फॉर्मेट है या सभी जो टाइप्स है सबके लिए क्या .css एक्सटेंशन होता है या सबके लिए कमेंट ऐसा ही होता है? नहीं दोस्तों, अब अपने बात करते हैं CSS के बारे में। बेसिक जो बातें थी कि CSS है वो प्रॉपर्टी का यूज करते हैं और एक्सटेंशन .css होता है, इसमें कमेंट कैसे लगाते हैं? // और एक्ट्रिस है // हम स्टार को एस्ट्रिक्स बोलते हैं दोस्तों। ये बात थी CSS के बारे में बेसिक जानकारी। अब आगे बात करते हैं CSS के कुछ टाइप्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ CSS। अच्छा सवाल है, पूछा भी जाता है टाइप्स ऑफ CSS। टाइप्स ऑफ CSS के टाइप्स की अगर दोस्तों बात करें तो ये जो CSS है ये कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की है। कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की CSS का यूज किया जाता है। सबसे पहले अगर दोस्तों CSS की बात करें तो सबसे पहले अपने पास जो CSS है उसका नाम क्या है? इनलाइन CSS। क्या है? इनलाइन CSS। सबसे पहली CSS कौन सी है? इनलाइन CSS। दूसरी अपने पास जो दोस्तों CSS है उसका नाम क्या है? इंटरनल CSS। क्या है? इंटरनल CSS। और 3 नंबर पे दोस्तों जो CSS है उसका नाम है एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS। 3 नंबर पे कौन है? एक्सटर्नल CSS है। अब 3 प्रकार की CSS है। कौन कौन सी है? इनलाइन है,
इंटरनल है और एक्सटर्नल है। इनलाइन सीएसएस का अगर आपसे पूछ ले दोस्तों क्या एक्सटेंशन, क्या पूछ ले आपसे एक्सटेंशन किसका, इनलाइन का, तो ध्यान रखना इनलाइन सीएसएस का एक्सटेंशन होता है .htm या फिर .html, HTML या फिर .html। लेकिन इंटरनल सीएसएस का एक्सटेंशन पूछे तो क्या होता है .htm या फिर हो सकता है .html। सवाल इंपॉर्टेंट ये है कि एक्सटर्नल सीएसएस का एक्सटेंशन नेम क्या होता है दोस्तों, .css। क्या होता है .css। अब आप कैसे तय करेंगे, यह सवाल कैसे पूछा जा सकता है, इस पे बात करें। मान लो कोई एग्जामिनर आपको ये बोले कि सीएसएस का एक्सटेंशन क्या है, तो आप बगैर सोचे समझे लगा दीजिएगा .css। अगर वो आपको कंडीशन देके पूछे कि इनलाइन सीएसएस का एक्सटेंशन क्या होता है, तो वो .html, .htm। इंटरनल का क्या होता है .html या फिर .htm। अब बात करें इनलाइन सीएसएस की, तो ये जो इनलाइन सीएसएस है ये कहां यूज होती है, तो इनलाइन सीएसएस होती है वो हमारे HTML के अंदर कौन से पार्ट में यूज होती है, बॉडी सेक्शन में यूज होती है। कहां यूज होती है, बॉडी सेक्शन के अंदर यूज होता है किसका, इनलाइन सीएसएस का। इंटरनल सीएसएस की बात करें तो ये हमारी कहां यूज होती है, हेड सेक्शन में। कहां यूज होती है, हेड सेक्शन में। अगर बात करें एक्सटर्नल सीएसएस का, तो एक्सटर्नल सीएसएस भी कहां यूज होती है, हेड सेक्शन के अंदर। कहां यूज होती है, हेड सेक्शन के अंदर। तो ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है कि एक्सटर्नल सीएसएस को अगर आप जोड़ना हो तो कहां जोड़ेंगे, हेड सेक्शन में। इंटरनल को जोड़ना हो तो कहां जोड़ेंगे, हेड सेक्शन में। लेकिन इनलाइन का यूज कहां करेंगे दोस्तों, अपने इनलाइन सीएसएस का यूज बॉडी सेक्शन में करेंगे। लेकिन इनको यूज करने के लिए क्या है, टैग है। इनको यूज करना हो HTML में तो क्या करेंगे, टैग। इनलाइन सीएसएस को अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आप यूज करेंगे दोस्तों किससे, स्टाइल एट्रीब्यूट से। किससे यूज करेंगे, स्टाइल एट्रीब्यूट से। इंटरनल सीएसएस की बात करें तो आप इसका अगर यूज करना चाहते हैं तो आप यूज करेंगे दोस्तों स्टाइल टैग का। इसका यूज करेंगे स्टाइल टैग का। और एक्सटर्नल सीएसएस का आप अगर यूज करना चाहते हैं तो आपको यूज करना पड़ेगा दोस्तों कौन सा टैग है, लिंक टैग। कौन सा टैग यूज करना पड़ेगा, लिंक टैग का यूज करना पड़ेगा। अब अगर बात करें किसकी, इनके टैग की बात करें तो सबसे पहले जो हमारे पास इनलाइन सीएसएस है वो किससे यूज होगी, स्टाइल एट्रीब्यूट से। अब अपने को दो चीजें क्लियर होती है, एक स्टाइल टैग है और एक स्टाइल एट्रीब्यूट है। एक स्टाइल टैग है, एक स्टाइल क्या है, एट्रीब्यूट है। स्टाइल जो टैग है ये हेड सेक्शन में लिखा जाएगा और स्टाइल एट्रीब्यूट है ये कहां लिखा जाएगा, बॉडी सेक्शन के अंदर लिखा जाएगा। अब उसके बाद अगर बात करें किसकी, कमेंट की। किसकी बात करें, कमेंट की। तो अगर बात करें इनलाइन सीएसएस में कमेंट कैसे दे सकते हैं, तो जैसा आप HTML में कमेंट देते हैं वैसा ही किस में देंगे, इनलाइन सीएसएस में। इंटरनल सीएसएस के कमेंट की अगर बात करें तो जैसा आप HTML में देते हैं वैसा ही किस में होगा, इंटरनल सीएसएस में। और एक्सटर्नल सीएसएस की बात करें तो क्या होगा, फॉरवर्ड एस्ट्रिक्स से एस्ट्रिक्स फॉरवर्ड। ये हमारा क्या होता है, एक्सटर्नल सीएसएस का कमेंट होता है। क्लियर होगी बात यहां तक। अब अपने पास क्या कौन सा पार्ट आता है, ये 3 सीएसएस है, तीनों के बारे में अपनों ने कुछ बेसिक जानकारी इकट्ठी की है और उसको मैंने एक चार्ट में आपके सामने बता दिया है। अब अगर बात करें किसका, इनलाइन सीएसएस का। किसका बात करें, इनलाइन सीएसएस की, तो इसका एक सिंटैक्स देख लेते हैं कि इनलाइन सीएसएस कैसे यूज करेंगे। तो देखिएगा इसका सिंटैक्स कैसे होता है। जैसे मान लो आपके पास एक पैराग्राफ टैग है, तो P से आपने स्टार्ट किया। अब जो इनलाइन सीएसएस है ये कहां यूज होती है, बॉडी सेक्शन में। और आप लिख सकते हैं विद इन टैग। किसमें यूज होती है, विद इन टैग, यानी कि ये टैग के अंदर ही क्या होती है, यूज होती है। अब मान लो P एक क्या है, टैग है। एक आपने स्टाइल एट्रीब्यूट लगाया, क्या लगाया, स्टाइल एट्रीब्यूट लगाया। और उसके बाद इक्वल। अब आपको यहां क्या मेंशन करना पड़ेगा, सीएसएस के लिए एक प्रॉपर्टी आ गई, जैसे मान लो कलर प्रॉपर्टी, कलर। और उसके बाद आपने कर दिया रेड, कलर क्या कर दिया, रेड। और उसके बाद आपने यहां लिखा, देखिएगा आपने लिखा और उसके बाद लिखा दिस इज ए पैराग्राफ, दिस इज ए पैराग्राफ। तो ये जो आपने लिखा है उसके बाद आपने यहां P को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ये P को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो हमने यहां इसको एक यूज किया है किसके रूप में, स्टाइल के एट्रीब्यूट के रूप में। लेकिन ये जो P है इस प्रकार का HTML में कोई टैग नहीं होता, ये हमारे पास क्या आ गई, प्रॉपर्टी आ गई।
ये हमारे पास क्या आ गई, प्रॉपर्टी आ गई। तो यहां इस ये जो कलर है दोस्तों, ये हमारी क्या है, प्रॉपर्टी है। कलर हमारी क्या है, प्रॉपर्टी है। और जो रेड है ये प्रॉपर्टी की क्या है, वैल्यू है। ये प्रॉपर्टी की क्या है, वैल्यू है। अगर आपको प्रॉपर्टी को वैल्यू से अलग करना हो तो सिंबल कौन सा आता है, कॉलन आता है। क्या आता है, कॉलन आता है। आगे इसमें और अपन बात करेंगे, मैं पूरा कंप्लीट कर देता हूं इस पार्ट को। देखिए मान लो आपके पास एक प्रॉपर्टी है, जैसे मान लो कलर, क्या है, कलर, और आपने कर दिया रेड। क्या कर दिया, रेड। ये पूरी एक क्या है, प्रॉपर्टी होगी, यहां से यहां तक ये प्रॉपर्टी है और ये इसकी वैल्यू है। तो मान लो ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 1 है। उसके बाद आपने इसके बाद और कोई प्रॉपर्टी यूज करनी हो, जैसे मान लो एक प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड है कलर, मान लो आप चाहते हैं कैसा, ग्रीन चाहते हैं। क्या चाहते हैं, ग्रीन चाहते हैं। तो यहां देखिए पूरे कंसेप्ट को अगर समझेंगे, ये आपके पास पूरी प्रॉपर्टी है और ये भी आपके पास पूरी एक क्या है, प्रॉपर्टी है। इसको अपनों ने नाम दे दिया P2, ये P1 है। अब P2 और P1 की दोस्तों अगर बात करें तो दो प्रॉपर्टी आपके सामने है, एक P1 है और एक क्या है, P2 है। दो प्रॉपर्टी अगर आपस में अलग करनी हो तो दोस्तों सिंबल कौन सा आता है, सेमी कॉलन का। किसका आता है, सेमी कॉलन का आता है। अच्छा सवाल है कि दो प्रॉपर्टी को सेपरेट करना हो तो किसका यूज करोगे, सेमी कॉलन का यूज करोगे। उसके बाद अगर मान लो प्रॉपर्टी और वैल्यू सेपरेट होती है तो किसका यूज करोगे, कॉलन का यूज करोगे। किसका यूज करोगे, कॉलन का यूज करोगे। यानी कि ये प्रॉपर्टी और ये इसकी वैल्यू है तो इसको अलग किससे किया, कॉलन से। अगर मान लो किसी प्रॉपर्टी में मल्टीपल नेम्स आ जाए, जैसे बैकग्राउंड और कलर आ जाए, तो यहां हम किसका यूज करते हैं दोस्तों, हाइफन, या अपनी भाषा में इसको क्या बोल सकते हैं, डैश सिंबल है। यानी कि कोई प्रॉपर्टी ऐसी हो जिसके अंदर दो नेम एक साथ हो, जैसे फॉन्ट साइज, क्या जे, फॉन्ट साइज, बैकग्राउंड कलर, जैसे मान लो बॉर्डर डैश स्टाइल, ठीक है, बॉर्डर डैश कलर। तो ये क्या होगा, बॉर्डर और कलर की बात करें तो इन दोनों के बीच में हमें क्या यूज करना पड़ेगा दोस्तों, एक सिंबल यूज करना पड़ेगा जिसका नाम क्या है, डैश है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं, प्रॉपर्टी सेपरेट बाय सेमीकोलन, वैल्यू सेपरेट बाय कोलन, और अगर आप पूछ लिया नेम सेपरेट बाय क्या होता है, डैश होता है। ये तीन सवाल इंपॉर्टेंट है। एक प्रॉपर्टी को दूसरी प्रॉपर्टी से अलग करना हो तो सेमीकोलन, प्रॉपर्टी से वैल्यू को अलग करना हो तो किसका यूज करेंगे, कोलन का। और अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कि नेम दो अगर कोई नेम हो तो उसमें बीच में कौन सा सिंबल यूज कर सकते हैं, डैश सिंबल का यूज कर सकते हैं। तो ये अपनों ने यहां लिखा है, कौन से सीएसएस है, कौन सा सीएसएस है, ये इनलाइन सीएसएस है। अब क्या है, इंटरनल और इन सबको एक पूरे सिस्टम से बना के देखते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कैसे यूज करेंगे। देखिए मान लो अगर आपके पास HTML चल रहा है, अगर आप HTML5 डिक्लेयर करते हैं तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, ऊपर डॉक टाइप HTML लिखना पड़ेगा। अगर वर्जन बताना हो तो नहीं तो आप डायरेक्ट किसका यूज कर सकते हैं, HTML का। ये आपका क्या है, HTML एक रूट टैग है, स्टार्ट हुआ और यहां पर क्लोज हो गया। उसके बाद हमारे पास एक पार्ट शुरू होता है, उसको हम बोलते हैं हेड पार्ट। क्या होता है, हेड सेक्शन होता है। और ये मान लो आपने यहां पर हेड सेक्शन को दोस्तों क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। उसके बाद आपने यहां पर शुरू किया टाइटल। ये जो टाइटल होते हैं, जैसे मान लो मैंने टाइटल डाल दिया इनलाइन CSS, क्या डाला, इनलाइन CSS, और मैंने यहां पर टाइटल को क्या कर दिया, क्लोज किया। ये हो गया आपका टाइटल क्लोज। अब इससे क्या होगा कि आपकी ब्राउजर की जो सबसे ऊपर वाली जो पट्टी होती है जहां टाइटल दिखाई देते हैं वेबसाइट के, वहां क्या दिखाई देगा आपको, इनलाइन CSS। अब यहां से शुरू होता है दोस्तों अपना कौन सा एरिया, बॉडी एरिया। अब यहां पर आपने मान लो किसको क्लोज कर दिया, बॉडी को क्लोज किया। अब यहां आपने एक पैराग्राफ लिखा, जैसे मान लो P टैग यूज किया और आपने लिख दिया दिस इज ए मेन पैराग्राफ, ए मैन पैराग्राफ, और आपने P को क्या कर दिया, क्लोज। HTML में ऐसे टैग जो स्टार्ट भी होते हैं, क्लोज भी होते हैं, कंटेनर कहलाते हैं। और ऐसे टैग जिनको क्लोज करने की आवश्यकता नहीं होती वो क्या कहलाते हैं, एम्प्टी टैग कहलाते हैं। चाहे नॉन कंटेनर बोल दो, चाहे आप अनपेयर बोल दो, कंटेनर टैग को आप क्या बोल सकते हो, पेयर टैग बोल सकते हो। उसके बाद जैसे मान लो मैंने यही लिखा H1, क्या लिखा, H1 हेडिंग के लिए होता है। सबसे बड़ी हेडिंग किसकी होती है, H1 की। अपने देखते हैं इनलाइन CSS के बारे में, तो आप यहां कौन सा एट्रीब्यूट यूज करेंगे, स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करेंगे। और इक्वल आपने क्या लगा दिया, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड डैश है, कलर है, और आपने डाल दिया जैसे बैकग्राउंड डैश कलर,
और ग्रीन, बैकग्राउंड डैश कलर ग्रीन है और आपने लिख दिया हेलो। आपने क्या लिखा? हेलो। और आपने किसको बंद कर दिया? H1 को आपने क्लोज कर दिया। H1 को आपने क्या किया? क्लोज किया। अब आप जब इसको रन करेंगे दोस्तों तो आपके स्क्रीन पर कुछ वेब ब्राउजर में कुछ ऐसे दिखाई देगा। सबसे पहले क्या दिखाई देगा? दिस इज मेन पैराग्राफ। क्या दिखाई देगा? दिस इज ए मेन पैराग्राफ। 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 और दूसरा जो शब्द दिखाई देगा वो हेडिंग में दिखाई देगा, हेलो बड़ा, लेकिन इसके जो पीछे का बैकग्राउंड कलर होगा इतने से का, वो कैसा दिखाई देगा दोस्तों? आपको ग्रीन कलर दिखाई देगा। तो अगर आपसे पूछे कि जो H1 के अंदर हमने ये जो स्टाइल लिखा है ये किस प्रकार की CSS है दोस्तों, तो आप बता देना इन लाइन CSS है। किस प्रकार की CSS है? इन लाइन CSS है। तो ये जो था इनलाइन CSS का, ये जहां भी लिख रहे हो, ये जो फाइल आपकी सेव होगी वो किस नाम से होगी? .htm या फिर .html। यही अपनों ने पहले पढ़ा है कि इनलाइन CSS का जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है? .htm या फिर क्या होता है? .html होता है। अब आगे बात करते हैं। दूसरी जो CSS है अपने पास वो कौन सी है दोस्तों? इंटरनल CSS। कौन सी CSS है? इंटरनल CSS। अगर दोस्तों इंटरनल CSS की बात करें तो इंटरनल CSS में सबसे पहले देखिए इसका सिंटैक्स देखते हैं इंटरनल CSS का। एक सेकंड, अब यहां से स्टार्ट कर लेते हैं अपने। क्या शुरू करोगे आप? HTML, और आपने यहां पर क्या किया? HTML को क्लोज किया। अब आपको मैंने पहले भी बता दिया कि ये जो सेक्शन है वो कौन सा है? हेड सेक्शन। और मान लो आपने यहां पर किसको क्लोज कर दिया? हेड सेक्शन को क्लोज कर दिया। उसके बाद आपने किसको शुरू किया? टाइटल को। और आपने जैसे मान लो यहां टाइटल डाल दिया इंटरनल CSS, इंटरनल है CSS, और आपने टाइटल को यहां क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। अब आपको बताया मैंने कि जब आप इंटरनल CSS यूज करेंगे तो आप क्या लगाएंगे दोस्तों? स्टाइल टैग लगाएंगे। क्या लगाएंगे? स्टाइल टैग। और आपने मान लो इस स्टाइल टैग को आपने यहां पर क्या किया? क्लोज किया। आपको ये तो पता चल गया कि आपके पास एक टैग है, कौन सा? स्टाइल टैग है। कौन सा है? स्टाइल टैग है। और किस प्रकार का टैग है? कंटेनर टैग है। यहां आपने प्रॉपर्टी लिखेंगे तो आप किसमें लिखेंगे दोस्तों? करली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे। किसमें लिखेंगे? करली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे। अब करली ब्रेसेस के अंदर जो भी आप प्रॉपर्टी लिखेंगे, जैसे मान लो अपनों ने प्रॉपर्टी लिखी कलर रेड, कलर है रेड है, और आपने लिख दिया बैकग्राउंड, बैकग्राउंड डैश से कलर है, और आपने डाल दिया जैसे ग्रीन। क्या डाल दिया? ग्रीन। और ये आपने दो प्रॉपर्टी यूज कर ली। प्रॉपर्टी को सेपरेट करने के लिए क्या है? सेमीकोलन। अब ये आपका हेड सेक्शन कंप्लीट हुआ। अब अपने पास कौन सा पार्ट शुरू हो गया दोस्तों? बॉडी सेक्शन। और ये हमारे पास क्या हो गया? बॉडी सेक्शन का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आपने यहां पर एक टैग यूज किया H1, और आपने लिख दिया जैसे दिस इज मेन हेडिंग, मेन हेडिंग। उसके बाद आपने क्या किया दोस्तों? H1 को क्लोज किया। H1 को क्या किया? क्लोज। उसके बाद आपने एक टैग शुरू किया P, आपने लिख दिया मान लो दिस इज ए पैराग्राफ, और आपने P को क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। अब मुझे बताइएगा कि क्या ये लिखने से ये जो दो लाइनें मैंने लिखी है इनके ऊपर ये इफेक्ट अप्लाई होगा? कलर रेड होगा इन टेक्स्ट का? जो कलर रेड प्रॉपर्टी है, कलर प्रॉपर्टी होती है वो टेक्स्ट की होती है दोस्तों। और बैकग्राउंड क्या अपनों ने किया है? ग्रीन। यानी कि हम चाहते हैं जो दिस इज पैराग्राफ लिखा हुआ है हेडिंग वाला, ये दोनों पैराग्राफ है, इनका कलर तो रेड होना चाहिए और इनका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए दोस्तों? ग्रीन होना चाहिए। तो आप मुझे बताइएगा कि क्या ये लिखने से हमारा जो इंटरनल CSS है ये काम करेगा या नहीं करेगा? तो दोस्तों अभी तक काम है नहीं करेगा, क्योंकि हमने यहां ऊपर डिक्लेयर तो कर दिया लेकिन नीचे इसको कॉल नहीं किया, या हमने बताया ही नहीं इसको कि अप्लाई किस पर होना है। तो ये CSS अभी तक अप्लाई नहीं होगा। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं दोस्तों? तो यहां इंटरनल CSS में ध्यान देना कि आप इंटरनल CSS में क्लास का, इंटरनल CSS में आप ID का, इंटरनल CSS में आप सिलेक्टर्स का यूज कर सकते हैं।
सिलेक्टर्स का यूज भी कर सकते हैं, सूडो क्लास का यूज भी कर सकते हैं। तो अब अपने पास एक सिलेक्टर होता है, जैसे मान लो सिलेक्टर तो नहीं, एक ये जो एरिया होता है ये सारा का सारा बॉडी का एरिया होता है। मैंने यहां पर लिख दिया बॉडी। क्या लिख दिया? बॉडी। तो जैसे ही मैंने बॉडी लिखा तो हमारे इस पूरे बॉडी एरिया में जितना भी कंटेंट लिखा हुआ है उसका टेक्स्ट क्या हो जाएगा? कलर क्या हो जाएगा? रेड। और उसके अंदर जो बैकग्राउंड हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा दोस्तों? ग्रीन हो जाएगा। हमने यहां क्या किया? बॉडी को कॉल किया है, यानी कि जो भी हमने लिखा है इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर वो सारा का सारा अप्लाई हो किस पर? बॉडी पे अप्लाई हो। अगर मान लो मैं यहां लिख दूं इस बॉडी से पहले, मान लो एक पल के लिए सोच के देखें कि मैं केवल और केवल यहां लिखूं क्या? पी लिखूं, तो जो मेरा ये कलर लिखा हुआ है केवल और केवल किस पर अप्लाई होगा? पैराग्राफ पे अप्लाई होगा। इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? इंटरनल सीएसएस कहते हैं। अब मान लो पी एक क्या है? सिलेक्टर है। पी क्या है? सिलेक्टर है। हमने किसको सिलेक्ट किया? पी को। अगर मैं कॉमा देकर H1 लिख दूं दोस्तों तो यहां हमारे पास क्या है? H1 पे भी अप्लाई हो जाएगा। लेकिन कहीं H2 लिखा होगा तो उस पर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि हमने सिलेक्टर में कितने यूज किए हैं? 2 यूज किए हैं। तो जो कॉमा होता है दोस्तों इसको हम टाइप सिलेक्टर बोलते हैं। कॉमा को क्या बोलते हैं? टाइप सिलेक्टर बोलते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं ग्रुप सिलेक्टर। क्या बोल सकते हैं? ग्रुप सिलेक्टर भी बोल सकते हैं। टाइप सिलेक्टर या क्या बोल सकते हैं? ग्रुप सिलेक्टर बोल सकते हैं। तो ये एग्जांपल किसका है दोस्तों? इंटरनल सीएसएस का। किसका है? इंटरनल सीएसएस का। तो यहां से अपने एक सवाल और नोट कर सकते हैं। पीछे अगर देखें तो ये जो अपने ने पूरा कंप्लीट पार्ट लिखा है इसमें देखिए कि जो इंटरनल सीएसएस है कौन सी है? इनलाइन सीएसएस है। इनलाइन सीएसएस में क्लास, आईडी और सिलेक्टर, क्लास, आईडी और सिलेक्टर का यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपसे पूछे इंटरनल सीएसएस के अंदर तो हम क्लास भी बना सकते हैं, हम आईडी भी बना सकते हैं, और हम किसका यूज कर सकते हैं? सिलेक्टर्स का यूज भी कर सकते हैं। और इधर बात करें तो हम क्लास भी यूज कर सकते हैं, आईडी भी यूज कर सकते हैं, और हम किसका यूज कर सकते हैं? सिलेक्टर्स का यूज भी कर सकते हैं। तो ये हमारी कौन सी है दोस्तों? इंटरनल सीएसएस है। तो अपनों ने बात की है सीएसएस क्या होती है, इसके बाद इसके कौन कौन से टाइप है इसके बारे में बात की है। अब अपना पार्ट रह जाता है कौन सा दोस्तों? एक्सटर्नल सीएसएस। और वो क्या है? और एक अपने इसमें पढ़ेंगे कि सिलेक्टर्स कौन कौन से हैं, इसके बारे में अपने विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये क्लास अपने नेक्स्ट क्लास में रखेंगे। पार्ट 2 लेके आऊंगा मैं कल आप सबके लिए, जिसमें अपने क्या पढ़ेंगे? एक्सटर्नल सीएसएस को पढ़ेंगे। और ये सिलेक्टर्स कितने प्रकार के हैं, जैसे मान लो एक सिलेक्टर आता है जिसको हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सिलेक्टर। जैसे स्टार जो हमारा होता है वो क्या होता है? यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है। एक क्या होता है? चाइल्ड सिलेक्टर होता है। एक होता है डिसेंडेंट सिलेक्टर होता है। एक होता है एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर होता है। एक होता है जनरल सिबलिंग सिलेक्टर होता है। एक होता है क्लास सिलेक्टर होता है। एक आईडी सिलेक्टर होता है। क्लास के लिए हम डॉट का यूज करते हैं, आईडी के लिए हम एस का यूज करते हैं, चाइल्ड के लिए हम ग्रेटर देन का यूज करते हैं, सिबलिंग सिलेक्टर के जनरल सिबलिंग के लिए हम टिल्ड साइन का यूज करते हैं दोस्तों, डिसेंडेंट सिलेक्टर के लिए हम स्पेस का यूज करते हैं, और अगर बात करें एडजेसेंट सिबलिंग के लिए हम प्लस का यूज करते हैं। तो ये पूरी की पूरी जानकारी मैं आप सबके लिए नेक्स्ट क्लास में लेके आऊंगा। सूचना सहायक की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पिछली बार जो सवाल था हर जगह पूछा जाता है, एक्सटर्नल सीएसएस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एक्सटर्नल सीएसएस को लिंक करने का सही सिंटैक्स क्या है, या हम इनमें से कौन कौन सी चीजें अगर मिस कर दें तो उसके बारे में सीएसएस क्या लिंक होगी या नहीं होगी, इसके बारे में अपन बात करेंगे दोस्तों। तो ये आज की क्लास आपको कैसे लगी ये मेन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या इसी सीरीज को आगे कंटिन्यू किया जाए? तो यस नो में आप मुझे जरूर जवाब दीजिएगा। अगर आपको कोई दूसरा टॉपिक्स भी पढ़ना है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो दोस्तों ये थी सीएसएस के बारे में, इसमें 2 बातें मैंने बताई है, इनलाइन सीएसएस और इंटरनल सीएसएस के बारे में। एक चीज ध्यान रख लेना, इनलाइन सीएसएस यूज होती है स्टाइल एट्रीब्यूट के माध्यम से, लेकिन इंटरनल सीएसएस यूज होती है स्टाइल टैग के माध्यम से। स्टाइल टैग एक हमारा कौन सा टैग होता है दोस्तों? कंटेनर टैग है। स्टाइल टैग का यूज हम हेड सेक्शन में करते हैं। लेकिन जब भी आप इंटरनल सीएसएस और एक्सटर्नल सीएसएस का यूज करेंगे तो इनकी प्रॉपर्टी लिखने के लिए आपको एक ब्लॉक बनाना पड़ेगा, और ब्लॉक जो होते हैं वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर होते हैं दोस्तों। कर्ली ब्रेसेस जहां स्टार्ट करते हैं उससे बाहर का एरिया होता है वो सिलेक्टर या बॉडी एरिया कहलाता है। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरीके से एक बहुत बेहतरीन क्लास के साथ, जो रहेगा अपना पार्ट एक्सटर्नल सीएसएस का। तो तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया दोस्तों, क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। बेहतरीन तैयारी के लिए आप ये रोजाना की क्लास देख सकते हैं। शाम को 8:15 बजे का जो समय होता है, हो सकता है कभी 5-7 मिनट आगे पीछे भी मिल सकती है क्लास, लेकिन रेगुलर आपको क्लास समय पर मिल रही है। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।